हाँ मंजूर मकबूल फरमा। अल्लाह आमीन। या रहमत राहिमीन, जल्द कामिल तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाए, मस्जिद बनाए, अल्लाह पाक जन्नत में, अल्लाह ताला आखिरत में उसके लिए जन्नत बनाते हैं। या अल्लाह, जो ये मस्जिद बनाए, बनवाए और बीच में दलालत करे, या अल्लाह सब के लिए आखिरत में जन्नत का घर बना। आमीन। या अल्लाह सब की सही मंजूर मकबूल फरमा। अल्लाह। या अल्लाह, जितने भाई दरमियान में सही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह सब की मेहनत मंजूर मकबूल। अल्लाह आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला। बाकी मौलाना साहब, आप अपनी ज़ुबानी बताएं, हमें यहाँ पे बुलवाया है, क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद के लिए कितनी डिमांड है, छत के लिए कितनी रकम की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें दरकार होनी चाहिए, ये आप बताएंगे। तकरीबन मस्जिद की छत के लिए 30 लाख रुपए दरकार होंगे, जिसके लिए छत और इसकी थोड़ी बहुत ही रिपेयरिंग हो जाएगी। बाकी का काम तो इंशाल्लाह आगे चलता ही रहेगा। अच्छा, इनका बताना है क्योंकि मस्जिद की लंबाई चौड़ाई 50 बाई 50, तो इसके लिए हमने सरिया भी लेना है, सीमेंट भी लेनी है, इसकी शटरिंग करानी है, बहुत से काम हैं, महंगाई अरूज पे है। इनका बताना है तकरीबन 30 लाख रुपया जो है ना, छोटी मोटी उसमें मरम्मत भी हो जाएगी, जिस तरह प्लस्तर हो गया, फर्श भी लग जाएंगे, मस्जिद की छत भी डाल जाएगी, छोटे मोटे साथ कोई वाशरूम का इंतज़ाम नहीं है, कोई वज़ू खाने का इंतज़ाम नहीं है, उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ अपने इन छोटे बच्चों के पास, बुज़ुर्गों के पास, मौलाना साहब के पास। ये जो आपको ये सभी भाई नज़र आ रहे हैं, आज हम इस जगह पे जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये जो इज्तिमा किया है हमने, तो वो सभी आपके सामने लाएंगे। ये मौलाना साहब हैं, पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है। ये जो सभी मेरे भाई नौजवान, ये छोटे मासूम बच्चे हो गए, ये सभी यहाँ जो इज्तिमा है एक नेक मकसद के लिए यहाँ पे हमारा एक इकट्ठ हुआ है, इकट्ठे हुए हैं। तो इन इलाके वालों के लिए तकरीबन 150 घर ऐसा है जिसको कोई मस्जिद नहीं लगती। ये लोग परेशान हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सफ़र करके बच्चों को मदरसे की तालीम के लिए छोड़ने जाते थे, जुम्मा नमाज के लिए, अभी भी वहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने इस मस्जिद की यहाँ पे बुनियाद रखी। बाकी इनसे इनकी ज़ुबानी लेंगे, कब इन्होंने बुनियाद रखी, कब तक काम इनका पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बुज़ुर्ग भाई एक नेक मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो दुआ है अल्लाह पाक हमारे इस नेक मकसद को पूरा करे, कामयाब करे। आमीन। तो आप मुझे ये बता सकती हैं इस मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई थी? तकरीबन 2008 में। 2008 में। तो ये 2008 की इसकी बुनियाद रखी गई, आज 2024 लगने वाला है, तकरीबन कितने साल हो जाएंगे? 12-13 साल, 16 साल 12-4-16, हाँ 16 साल तकरीबन 16 से 17 साल होने वाले हैं। इस मस्जिद के बारे में, इन गरीब आवाम के बारे में, इन छोटे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ पे दीन की तालीम नहीं दी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। किसी ने ज़मीन डोनेट की होगी, किसी ने ईंट की होगी। सभी इन बुज़ुर्गों ने, ये जो सभी आपको नज़र आ रहे हैं, मज़दूर हैं। कोई इनमें नौकरी वाला सिस्टम इनमें ऐसा नहीं है कोई जॉब करता हो, तो सभी मज़दूर हैं। मज़दूरी करके इन्होंने अपने बच्चों का पेट भी पाला, उनकी परवरिश भी की और अपने इस
इस इलाके की मस्जिद के बारे में भी सोचा, अपने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा। तो इनका काम तकरीबन 17 साल होने वाले हैं, मस्जिद छत तक पहुंची है, 17 साल हो चुके हैं। किसी ने भी इस मस्जिद के बारे में आज तक नहीं सोचा, क्योंकि मस्जिद के ऊपर जो छत आनी है वो तकरीबन गाटर तैयार तो नहीं आएंगे, लेंटर डालना है, आरसीसी छत जो बोली जाती है वो डालनी है। तो अच्छा मौलाना साहब, आप ये बताएं यहाँ पे तकरीबन कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं? बच्चे इस वक्त 60-70 बच्चे हैं। 60-70 बच्चे यहाँ पे मतलब कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे इसके अलावा हैं? जी अच्छा, तकरीबन 100-150 हो जाता है। जी 100-150 बच्चियाँ मिला के यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं जो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज हम इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मस्जिद की छत नहीं है, मस्जिद के अंदर कुरान पाक रखने के लिए कोई महफूज अलमारी नहीं है। बच्चे रोड से कुरान पाक लेके आते हैं और घर लेके जाते हैं, तो काफ़ी मसाइल होते हैं। अगर बच्चा गिर जाए, कुरान पाक गिर जाता है बच्चे से, तो ये भी गुनाह है। हम इस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इस मस्जिद की छत डलवानी है। छत डलवाने के लिए इन मेरे बुज़ुर्गों के पास, इन भाइयों के पास, क्योंकि मैंने बताया है ये दिहाड़ीदार तबका हैं जो 250, 400 या 500 लेके आते हैं। सारा दिन मजदूरी करने के बावजूद उनको उजरत दी जाती है 400-500 या 600 से ज़्यादा नहीं दी जाती। उससे इन्होंने अपने बच्चों का पेट भी पालना है। अगर राशन की तरफ आ जाए, एक जो घी का साशे यहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान में तकरीबन 600 का या 500 का ही मिलता है। एक मज़दूर की एक दिन की दिहाड़ी से उसके राशन में जो है ना 1 किलो घी भी नहीं आता। अगर आटे की तरफ आ जाए, 6000 प्लस 40 किलो का जो यहाँ पे बैग मिलता है, 6000 से प्लस है। तो दिहाड़ी वाला जो 500 कमा के आता है वो क्या मस्जिद के लिए डोनेट करेगा? वो तो सिर्फ अपने बच्चों को पेट भर के एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता। बाकी मौलाना साहब, आप अपनी ज़ुबानी बताएं, हमें यहाँ पे बुलवाया है, क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद के लिए कितनी डिमांड है? छत के लिए कितनी रकम की ज़रूरत है? क्या चीज़ हमें दरकार होनी चाहिए, ये आप बताएंगे। तकरीबन मस्जिद की छत के लिए 30 लाख रुपए दरकार होंगे, जिसके अच्छा। लिए छत और इसकी थोड़ी बहुत ही रिपेयरिंग हो जाएगी। बाकी का काम तो इंशाल्लाह आगे चलता ही रहेगा। अच्छा, इनका बताना है क्योंकि मस्जिद की लंबाई चौड़ाई 50 बाई 50, तो इसके लिए हमने सरिया भी लेना है, सीमेंट भी लेनी है, इसकी शटरिंग करानी है, बहुत से काम हैं, महंगाई अरूज पे है। इनका बताना है तकरीबन 30 लाख रुपया जो है ना, छोटी मोटी उसमें मरम्मत भी हो जाएगी, जिस तरह प्लस्तर हो गया, फर्श भी लग जाएंगे, मस्जिद की छत भी डाल जाएगी। छोटे मोटे साथ कोई वाशरूम का इंतज़ाम नहीं है, कोई वज़ू खाने का इंतज़ाम नहीं है, उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा इसमें। हमें यहाँ तलबा हैं, 2 असातिज़ा कराम हैं, 2 फैमिली क्वार्टर की भी ज़रूरत है। अच्छा, और 2 दरगाह 10 का। दरगाह भी ज़रूरत है, 2 फैमिली क्वार्टर की भी ज़रूरत है रिहाइश के लिए, असातिज़ा कराम की रिहाइश के लिए। वो तो बात की बात है। बात की बात है। तो इनका बताना है यहाँ पे 2 मौलाना साहब भी रखे गए हैं जिनकी रिहाइश यहाँ पे है, आउट ऑफ शहर से हैं। ये तो विलेज है, दूर दूर तक शहर का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे मौलाना साहब को भी रखा हुआ है, उनके लिए 2 कमरों की ज़रूरत हो गई, मदरसे की ज़रूरत हो गई। जो बच्चे यहाँ पे जी ज़ेर तालीम है, जी बच्चियाँ यहाँ पे तालीम हासिल करने आती हैं। तो इस गांव में तकरीबन कदीम ज़माने से कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिसमें ये बच्चियाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकें। तो इंशाअल्लाह आपने दुआओं में याद रखना है। हम आज जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह पाक हमारे इस नेक मकसद को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और हमें इस नेक काम करने की मज़ीद अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और हमारे साथ देने वालों को अल्लाह पाक इस तरह के मज़ीद नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमाए। तो आप सभी हाथ उठा के अल्लाह पाक से इल्तिजा करें। हमारी एक कोशिश है, हम ये जो जदोजहद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम बहुत सी मसाजिद हैं जो जामा मस्जिदें बना चुके हैं। तो इस तरह हम इस घर में भी कामयाब होंगे, क्योंकि हम नेक मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो अल्लाह पाक जिस तरह पहले हमारा साथ दे रहा है,
अब भी हम अल्लाह पाक के ऊपर जो है ना यकीन रखेंगे। उम्मीद रखी जाती है बंदों के ऊपर, अल्लाह पाक से उम्मीद नहीं रखी जाती, अल्लाह पाक के ऊपर यकीन रखा जाता है। हमें यकीन है अल्लाह पाक के ऊपर, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें इस नेक मकसद में ज़रूर कामयाब करेंगे। आप सभी मेरे भाई बुजुर्ग मौलाना साहब हाथ उठा के अल्लाह पाक से इल्तिजा करें, अल्लाह पाक हमारी इस इल्तिजा को बहुत जल्द हाथ उठा के, सभी हाथ उठा के मेरे भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या रहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या रहमान है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाए, मस्जिद बनाए, अल्लाह पाक जन्नत में, अल्लाह ताला आखिरत में उसके लिए जन्नत बनाते हैं। या अल्लाह जो ये मस्जिद बनवाए और बीच में दलालत करे, या अल्लाह सब के लिए आखिरत में जन्नत का घर बनाए।